महाराज जी, आज के समारोह के बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। आज का जो दिव्य समारोह है वह भूमि पूजन एवं कलश यात्रा की है। आपने अभी देखा है जो कलश यात्रा निकली है, जिस तरह से यहाँ भूमि तक निकली है, बहुत ही लंबी कलश यात्रा है ये। आप देखिए, पीछे देख सकते हैं माताएं बहनें अपने सर पे कलश रख के 251 माताएं बहनों ने कलश यात्रा को निकाला है। बहुत भव्य आयोजन है। प्रभु के आशीर्वाद से, कामतानाथ स्वामी के आशीर्वाद से, ब्रह्मदेव सरकार के आशीर्वाद से आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो कैसी यात्रा रही एक साधक के रूप में? अभी आज जब आश्रम की नींव पड़ रही है, इसके बाद और क्या चुनौतियां सामने होंगी? आश्रम को बनाने के लिए भी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, कैसे उनसे पार पाएंगे? देखिए, एक साधक के पूरी ज़िंदगी में ही समस्याएं रहती हैं, क्योंकि एक साधक का जो जीवन होता है वह संघर्षों से भरा होता है। इसलिए कि जो साधक होता है उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, उसको सिर्फ एक ही आस्था होती है, प्रभु, और वो सिर्फ प्रभु कल्पना में ही जीता है। इस वजह से दिक्कतें यह सब भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, प्रभु समझेंगे। हमारा कर्म है सिर्फ और सिर्फ सनातन की रक्षा करना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। तो महाराज जी, फिर यहाँ से ब्रह्मदेव दरबार से किस प्रकार की समस्याओं का अंत होता है? साधकों की कैसे भक्ति भाव यहाँ से बढ़ता है? किस प्रकार से साधना करना चाहिए? जो ब्रह्म दरबार साधना केंद्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जिस प्रकार से आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक, आर्थिक तो ऐसा नहीं है कि हम पैसा यहाँ से दे देंगे आपको सही हो जाएगा, मगर क्यों ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपको दिक्कत बनी हुई है लगातार निरंतर, तो उसमें थोड़ा हम आपको बताते हैं कैसे आपको करना चाहिए। और अगर आपको दिक्कत है मानसिक, उसमें भी यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चलता है। उसमें एक प्रकार से काउंसलिंग जैसे होती है, आपको रोकते हैं यहाँ पे और मंत्रों द्वारा आपका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, पैसे की बात आई गई है तो महाराज जी, आज का आधुनिक युग ऐसा ही है कि सब लोग ये चाहते हैं किसी भी आश्रम या किसी भी मंत्र से, तंत्र से कैसे तो करके कोई अडानी अंबानी बन जाए या ज़्यादा से ज़्यादा धनवान हो जाए। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या ऐसा कोई मार्गदर्शन है क्या जिससे लोग धनवान भी बन सकें? देखिए, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा, सिरे से खारिज एक लाइन में करते हैं, इसलिए कि बिना कर्म के कुछ नहीं कर सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म के आप कुछ नहीं कर सकते। जब कर्म करेंगे तभी फिर आपको फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा था, कर्म करो अर्जुन, सामने जो खड़े हुए हैं यह तुम्हारे भाई नहीं, यह शत्रु हैं। कर्म करो, इनका संहार करो। उसी प्रकार से सिर्फ कर्म करना चाहिए, कर्म से ही सब प्राप्त होता है। फिर कैसे, एक अंतिम बात ये है कि भाईचारा कैसे बना रहे? महाभारत की बात आपने कर दी, तो आज कलयुग में भी यही तो हालात हैं। भाई भाई की नहीं बन रही, देवरानी जेठानी की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही है। तो कैसे घर के अंदर एक समान ऊर्जा रहे, कैसे लोग समरस भाव से रहें? ये आपके धाम के माध्यम से संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। इसीलिए तो हमने अपने धाम का नाम रखा ब्रह्म दरबार साधना केंद्र। साधना मतलब आप जानते हैं, साधना मतलब चिंतन, साधना मतलब भगवान की तरफ आकर्षण, साधना मतलब यदि आप साधना करते हैं लगातार तो आपका मन स्थिर होगा, आपका दिमाग स्थिर होगा, आप किसी चीज़ के वशीभूत नहीं होंगे। तो अपने आप जब आपका मन स्थिर होगा, दिमाग स्थिर होगा, तो आपका चित्त भी निर्मल हो जाएगा। उसके पर उपरांत आप झगड़ा लड़ाई करेंगे ही नहीं, आप बिल्कुल एक प्रकार से साधु की भांति रहेंगे। इस वजह से हमने यहाँ का नाम साधना केंद्र रखा हुआ है। तो मेन ये होता है साधना से। तो आप सभी लोग देखिए कि जय महाराज के ब्रह्म दरबार साधना केंद्र के भूमि शिलान्यास के आयोजन में जिस प्रकार की कलश यात्रा रही है और भक्तों का जिस प्रकार से जमावड़ा रहा है, आप देख रहे हैं कि लोगों की आस्था कलयुग में किस प्रकार से बढ़ रही है। अगर कलयुग का भक्ति काल इसको कहा जाए तो जैसे आप जानते हो, बागेश्वर धाम एक चर्चित धाम है, कामतानाथ धाम, जो महाराज जी यहाँ आने वाले हैं अभी कामतानाथ धाम से, वो, और जिस प्रकार से आज जो लोग कहते थे कि कलयुग में कलिकाल है, यहाँ अधर्म बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा लग नहीं रहा। 2014 के बाद लगातार आप देख रहे हो कि लोगों के अंदर भक्ति भाव बढ़ा है और धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। लोग धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का अंत करने का मार्ग खोज रहे हैं।